में ऐलान जंग। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में अब खुली बगावत का दौर शुरू हो चुका है? वो भी किसी और के साथ नहीं, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा रुकिए और पहले अपनी नजर इन दो तस्वीरों पर डालिए और क्या वाजपेयी जी ने कहा, यह पूरी तरह से। किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, चोटी खींचना तो दूर की बात। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चोटी खींची है? नहीं, जिन्होंने किसी के शरीर को असॉल्ट किया है और नियम विरुद्ध असॉल्ट किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज बटकों की पूजा भी किए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको क्या लगता है कि एक नई धारा शुरू हुई, पहले बटकों के लिए उन्होंने कहा है कि महापाप हुआ, फिर उन्होंने नहीं, पूजा करना किसी का भी व्यक्तिगत इशू है, जिसकी जहाँ जैसी श्रद्धा हो, जैसी परिस्थिति उसके अनुसार वो पूजा करता तो उसमें किसी को रोका नहीं। पाप दिया गया है, लेकिन कब तक कार्रवाई की जाएगी अगर पाप हुआ? अब इस संबंध में तो हमसे बड़े हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कार्रवाई करने का, कराने का अधिकार उनके पास है। तो आपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सुना। जब वाजपेयी जी से पत्रकारों ने पूछा कि क्या बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचने वाले पर कार्यवाही होनी चाहिए, तो पंडित जी ने तुरंत अपने शब्दों में ऑटोमेटिक मशीन गन से योगी आदित्यनाथ की ओर उसको घुमा दिया और लाचार सी मुस्कुराहट के साथ बता दिया कि कार्यवाही करने या फिर ना करने का अधिकार तो मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 ब्राह्मण बटुकों को सम्मानित किया। ब्रजेश पाठक ने अपने घर पर ससम्मान 101 ब्राह्मण बटुकों को बुलाया, उनका तिलक किया और उनका सम्मान किया। आपको एक दिन पहले ही मैंने बताया था कि ब्रजेश पाठक ब्राह्मण बटुकों की चोटी खींचने के मामले को महापाप करार दे चुके हैं। अब ब्रजेश पाठक का यह कदम सियासी सूरमा अपनी ही सरकार के ब्राह्मण विरोधी रवैये के खिलाफ देख रहे हैं। वहीं वाजपेयी जी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के ऑन रिकॉर्ड स्थापित कर दिया कि बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचने के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही जो है वो आखिर क्यों नहीं हो पा रही। वो कौन है जो अधिकार होने के बावजूद एक्शन नहीं ले रहा। ब्राह्मण विरोध और बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचने के मामले में इतना करारा वार तो समझ लीजिए गैरों ने भी नहीं किया जितना अपनों ने कर दिया योगी के ऊपर। तो अब सवाल साफ है कि क्या योगी वापस मठ चले जाएंगे। इस मामले में समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पांडे को सुनना बेहद है। क्या उत्तर प्रदेश का सियासी मिजाज बदलने लगा है? दरअसल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले अब जो कवायदे शुरू हुई हैं राजनीतिक, उनका मकसद प्योर सियासी है। इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब ब्राह्मण बात को लेकर एक नई पहल करते हुए देखी जा रही है लगभग हर मंच से। तो क्या ब्राह्मणों को साधने की तैयारी शुरू कर दी गई है बीजेपी की तरफ से? बीजेपी भी मानने लगी है कि डैमेज कंट्रोल की जरूरत है। ये सवाल इसलिए उठा है कि आज एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक वो ब्राह्मणों, खासकर बटुक ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए नजर आए हैं और उनसे आशीर्वाद लेते नजर आए हैं। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों आ पड़ी। तो जरूरत की वजह है पिछले माघ मेले में, यानी कि जनवरी के महीने में जो कुछ भी हुआ माघ के मेले में, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, तो कि शंकराचार्य भी हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उसमें एक तस्वीर आई बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचने की, उनकी पिटाई करने की। तो कहीं न कहीं ये सरकार जो है वो ब्राह्मणों के मसले पर बैकफुट पर थी और लगातार उस पर निशाना साधा जा रहा था सनातन संस्कृति को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में एक बयान भी दिया इस पूरे मामले पर, लेकिन उस बयान के अपने पहलू हैं और अपने मायने हैं। सवाल आज उस तस्वीर से एक बार फिर उठ रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी ने मान लिया है कि इस मामले में कहीं चूक हुई है और उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ब्राह्मणों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार, उत्तर प्रदेश की बीजेपी संगठन, वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो स्थिति है उसमें ब्राह्मणों के साथ खड़ी है और ब्राह्मण सीएम के तौर, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, माफ करिएगा, चेहरे के तौर पर ब्रजेश पाठक को यह कमान सौंपी गई है
कि वो इसको पहल करके डैमेज जो हुआ इस पूरे प्रकरण में उसको कंट्रोल करें। यूपी में माहौल कितना टाइट है इसका अंदाजा आपको अब लग चुका होगा। 2027 तो छोड़िए, यहां तो बीजेपी में अगले दिन कौन सा भूचाल आ जाए सियासी, ये सोचकर ही कई लोगों की इस मामले ने कुछ सियासी सूरमा अब जो है डैमेज कंट्रोल का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में, मतलब कोशिश है उनकी, लगी पार्टी हुई बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितनी कोशिश है उसको धीमा करने के लिए ये सब किया और ये बड़ा कदम बटुक ब्राह्मणों को सम्मानित करने वाला उठाया। ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर गंभीर हुई बसपा और सपा के कदम को थामने के लिए पाठक ने ये सारे काम किए। लेकिन क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने ये काम सारा बीएसपी और सपा के लिए किया? आप इस बात को मत भूलिए कि पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अब ब्रजेश पाठक दोनों के बयानों ने साफ कर दिया कि शंकराचार्य विवाद के भीतर ही दो अलग अलग राय हैं। ये विपक्ष को एक बड़ा मौका वैसे ही दे रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता ब्राह्मणों के लिए बड़ी बात ये कि डैमेज कंट्रोल अगर हुआ है तो डैमेज करने वाला कौन है, या फिर जानबूझकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। कहीं 2027 में योगी मठ तो वापस नहीं लौट जाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।